It involves generation of new concepts, products, services और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन से याद आया, कल मैंने आप लोगों से वैल्यू एडिशन का मीनिंग पूछा था ना, किसी ने देखा? लिखनी है that it involves generation of a new concept, product, service और value addition to an existing product। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है बट उसमें हम कुछ नया ऐड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर आइडिया जनरेशन ओनली। लिख लीजिए, इट इंक्लूड्स जनरेशन ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट, सर्विस और वैल्यू। लिख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स जनरेशन ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट, सर्विस और वैल्यू एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। फुल स्टॉप। द आइडिया मस्ट बी सच, the idea must be such that it satisfies the existing demand and future demand of market। फिर से सुनिए, the idea must be such that it satisfies the existing demands and future demands of the market। ठीक इस तरीके का वो आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम जो करेंटली जो डिमांड प्रेजेंट है मार्केट के अंदर वो भी सेटिस्फाई हो जाए, प्लस जो पोटेंशियल डिमांड है, जो फ्यूचर में डिमांड आने वाली है, उसको भी वो सेटिस्फाई कर सके। ठीक, तो यहाँ ये आपने एक आइडिया जनरेशन का इंट्रो लिख लिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सोर्सेज ऑफ आइडियाज। सोर्सेज ऑफ आइडियाज। तो सोर्सेज ऑफ आइडियाज में हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन लोग प्रोस्पेक्टिव पीपल हैं जो कि आइडिया जनरेशन में मदद कर सकते हैं टू दी एंटरप्रेन्योर। जिसमें हमने बात की थी कि कंज्यूमर्स सबसे बड़ा सोर्स है आइडिया जनरेशन का। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वही आइडिया जनरेशन में हेल्प करती है ना। और इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि डिमांड आई थी, डिमांड है इस टाइम भी ऑफ समथिंग टू कवर आवर फेसेस विद, तो उस लिए फिर मास्क आए। तो मास्क तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे ही, बट उनमें कुछ इनोवेशन आने लगे, डबल लेयर्ड होने लगे या कॉटन के या वट एवर द केस में भी। सो द सिचुएशन इज कि जैसे अगर कोई भी डिमांड पर्टिकुलरली एग्जिस्ट करती है तो वो कंज्यूमर के द्वारा करती है। ठीक, तो कंज्यूमर एक बहुत बड़ा सोर्स है आइडिया को दिमाग में लाने के, एंटरप्रेन्योर के। करेक्ट। देन इसके बाद नंबर 2 पे है, पहले नंबर 1 पे आप कंज्यूमर्स लिखेंगे, नंबर 2 पे लिखेंगे एग्जिस्टिंग कंपनीज। एग्जिस्टिंग कंपनीज, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग कंपनीज जो भी हमारे राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनके ऑलरेडी मार्केट में बने हुए मतलब कि प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो लॉन्च्ड ऑलरेडी हैं, वो भी हमें आइडिया जनरेशन में मदद कर सकते हैं। हम कुछ उसी से रिलेटेड बना सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प इन आइडिया जनरेशन। सो नंबर 2 इज एग्जिस्टिंग कंपनीज। नंबर 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर कंपनी का एक R&D विंग होता है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर रिसर्च, स्पेशली प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की जाती है। साइंटिस्ट्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, जो कि वहाँ वर्क कर रहे होते हैं। पर्टिकुलर पूरा अलग से डिपार्टमेंट ही होता है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के अंदर भी बहुत न्यू तरीके के आइडियाज़ जनरेट होते हैं, और जनरली ये छोटे स्मॉल लेवल इन्वेस्टमेंट की कंपनीज में नहीं होता है। दीज आर फॉर लार्ज इन्वेस्टर्स, जो कि बड़े बड़े कंपनीज जिन्होंने एस्टैब्लिश किए हों, उनके यहाँ ही R&D विंग अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ ने अपने मैनेजर्स को बताया कि कुछ इस तरीके का हम कुछ नया ला सकते हैं, कुछ लॉन्च कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है तो प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को, या मीटिंग्स होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की मीटिंग्स होती हैं, उसमें कर सकते हैं। तो फिर वो भी आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट है आपका डीलर्स स्लैश रिटेलर्स। डीलर्स स्लैश रिटेलर्स।